Good morning, dear students. Today we are going to continue our first chapter, that is India size and location. So, we are going to start from the topic size. The land mass of India has an area of 3.28 million square किलोमीटर। तो भारत का जो टोटल एरिया है, टोटल क्षेत्रफल है, वो कितना है? 3.28 मिलियन। अब मिलियन की बात आती है तो 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर होते हैं। 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो गया। तो वैसे अगर देखा जाए बेसिकली, तो भारत का जो एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, वो 32,87,000 स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर है। तो ये भारत का टोटल एरिया है। ह्यूज लैंड मास है, एक वास्ट कंट्री है इंडिया। इंडियाज़ टोटल accounts for about 2.4% of the total geographical area। तो भारत का जो कुल क्षेत्र है, अगर वो विश्व के अकॉर्डिंग देखें कि विश्व का कितना परसेंट है, तो विश्व का जो है 2.4% एरिया जो है वो भारत के पास है, एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये विश्व का हमारा 2.4% है पूरे विश्व का। From the figure 1.2, it is clear that India is the seventh largest country of the world। 1.2 एक फिगर दी गई है, जो कि देखिए ये फिगर है 1.2। इसमें जो है भारत को दिखाया गया कि भारत का कौन सा नंबर है। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि 7वें नंबर पे है। पहले नंबर पे हमारा है रसिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ जो पोजीशन वो है हमारे इंडिया की। ये फिगर आप देख सकते हो बुक में। आगे हम देखते हैं, इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। भारत की जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री यानी कि जहाँ पे भूमि टच करती है दूसरे देशों की, लैंड से लैंड टच होती है, वो जो बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। ये मैप में आप देख सकते हो, यानी कि यहाँ से ये जो यहाँ से पानी शुरू हो जाता है समुद्री, ये जो लैंड बाउंड्री है, ये भारत की यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे, यहाँ ये जो सारी बांग्लादेश के साथ भी है और ये अदर जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी, ये जो टोटल है ये एरिया कितना है? 15,200 किलोमीटर की ये लंबी बाउंड्री है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। यानी कि जो पानी की, यानी कि जो समुद्री सीमा जो है वो हमारी कितनी है? वो है 7,516.6 किलोमीटर। एक बार देख लेते हैं हम मैप के अंदर। हम बात कर रहे हैं ये कोस्ट लाइन यानी कि समुद्र तटीय जो बाउंड्री है, रेखा है, वो हमारी कितनी है? वो 7,516.6 किलोमीटर है। किस किस को मिला के? ये जितने भी द्वीप हैं, इनकी जो बाउंड्री है इनकी, वो भी इसमें शामिल है, इंक्लूड की गई है। और साथ के साथ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है, ये भी जो है इसमें शामिल की गई है, इनकी बाउंड्री भी। आगे देखते हैं, इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। यानी कि उत्तर पश्चिम में जो है भारत जो है एक यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। कौन सा है वो यंग फोल्ड माउंटेन? हिमालय पर्वत, जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उससे घिरा हुआ है, नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व में, क्योंकि ये श्रृंखला बहुत बड़ी है, बहुत लंबी श्रृंखला है हिमालय पर्वत की। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन। धीरे धीरे दक्षिण की तरफ जाते हुए लगभग 22 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश रेखा है, तो ये ढलान शुरू हो जाती है एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन, और
जो है हिंद महासागर की तरफ जो है ये चली जाती है नीचे की तरफ, डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज, दो भागों में बांट देती है किसको, इंडियन ओशन को। द अरेबियन सी, एक तो अरब सागर जिसमें कि हमारे लक्षद्वीप जो है वो स्थित हैं, एंड द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, और ईस्ट में यानी कि पूर्वी भाग में कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी जो है वो पूर्व में है, और अरेबियन सी यानी कि अरब सागर जो है वो कौन सी साइड है, वेस्ट में है, पश्चिम में है। Look at the figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री। मैप में देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। ये कहता है कि यहाँ से लेके देखो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे लिखा है, और ये जो लाइन जा रही है उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ये 37 डिग्री 6 मिनट, ये जो है लगभग 30 मिनट के बराबर जो विस्तार है हमारा, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर तक। उसके बाद हम आगे देखते हैं, डिस्पाइट दिस फैक्ट दैट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू द सिमिलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, यानी कि उत्तर पूर्व, सॉरी उत्तर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो ये फैलाव है भारत का, वो लगभग 30 डिग्री का ही है, दोनों साइड लगभग 30 डिग्री का ही है, लगभग बराबर। लगभग बराबर है, लेकिन जो है टू बी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर, थोड़ा सा छोटा जो है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जो दूरी है उसमें लगभग 2 घंटे का समय का अंतर पाया जाता है। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, यानी कि 82.5 डिग्री जो है वो उत्तर प्रदेश में से निकलने वाली जो रेखा है उसको जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी कि एक टाइम जोन बनाया गया है, समय का निर्धारण किया गया, उसी के आधार पर किया गया ताकि समय का अंतर ना हो। अगर हम वैसे हर एक स्टेट का अलग अलग बनाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में लगभग 2 घंटे का समय अंतर पाया जाता है, जिससे कि डिफ़िकल्टीज, मुश्किलें पैदा होती हैं, हो जाएंगी। तो इसलिए एक ही टाइम को अपनाया गया है जो कि 82.5 डिग्री 30 मिनट से लेकर सभी देश में उसको अप्लाई किया गया है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, तो डे और नाइट यानी कि दिन और रात की जो ड्यूरेशन है उसमें घटाता है, कभी बढ़ाता है, कभी घटाता है, उसमें वो अंतर पैदा करता है। एज मन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जैसे ही हम क्या करते हैं साउथ टू नॉर्थ यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जैसे मूव करते हैं तो क्या होता है, दिन और रात में अंतर पैदा होते जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो पार्ट है वो हम जो है कल शुरू करेंगे। थैंक यू।